विक्ट्री है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। इससे बड़ी विक्ट्री इंडिया को कभी ना मिल सकी। 434 रन्स, दिस इज ह्यूज, दिस इज रिसीव किया उसने, जो लेंथ, जो वेरिएशन, अबे क्या बाहर जा रहा है, क्या अंदर आ रहा है, क्या मतलब वो बॉल को राइज ले रहा है, मतलब वो तो ऐसा लग रहा था कि उसकी मर्जी से बॉल चल रहा है। साफ है कि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और 250 हैं इनकी सिर्फ 7 मैच के अंदर। इतना बड़ा रैकेट, और ये खुला ऐलान है कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज़ है, कोई आम नहीं है। और ओपोनेंट चेक करें, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऐसी टीमों के खिलाफ। और फिर जडेजा को वापस लाया। व्हाट अ चैंपियन जडेजा इज। लेकिन मेरा सवाल है उन क्रिकेटिंग इलिटरेट से, वो जो कह रहे थे 445 रन जो है मर गए, खप गए, 300 की लीड आएगी, और जो कह रहे थे कम से कम 600 रन इंडिया को करने चाहिए। यार देखें, ये जो करंट इंडिया है उस वक्त से लेके अगर आप पिछले कुछ 100 सालों में उठा के देख लीजिए, इससे बड़ी विक्ट्री इंडिया को नहीं मिली है। 434 रन्स, और वो भी कि किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि रैंक टर्नर बना दिया, फला बना दिया, ढिमका बना दिया, वन साइडेड क्रिकेट खेल ली। वन साइडेड क्रिकेट बिल्कुल इंडिया ने खेली, लेकिन सिर्फ अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी, अपने टैलेंट नीचे दिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको ऊपर नीचे से फारग कर देगा, ये याद रखना। आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार की आज पारी खेल दी, और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा ने जो 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को पटक के रख दिया, इंग्लैंड को 100 रन के आसपास ही ऑल आउट कर दिया, ये दिखाता है कि भारत के पास कितनी ज़्यादा काबिलियत है, भारत की बॉलिंग के पास कितनी ज़्यादा काबिलियत है, भारत की बैटिंग के पास कितनी ज़्यादा काबिलियत है। क्योंकि भारत ने कहीं का नहीं छोड़ा है, बैजबाल के तो ऐसी की तैसी करके रख दिया है भारत ने। क्योंकि इंग्लैंड वाले जब आए थे, जब ब्रेंडन मैकलम आए थे, तो उनका कहना यह था कि हम बेस्ट बॉल खेलेंगे, हम अप्रोच जो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, 600 रन भी आप लोग बना देंगे तो हम चेस करने जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत के सामने हीरोपंती करना, भारत के सामने दादागिरी करना, वो भारत के सामने नहीं चलता है। क्योंकि भारत ने हमेशा रिप्लाई के तौर में उसका डबल दिया है, और आज जिस प्रकार का जीत हुआ है, इतने बड़े मार्जिन से कभी आज तक इतिहास में भारत नहीं जीता था। और आज रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने ये इतिहास रचा है, और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल ने भी जो इतिहास रचा है, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की जो मीडिया है वो तारीफ कर रही है, और बोल रही है कि जायसवाल जैसा बैट्समैन जिसके केवल 7 मैच हैं अभी, और उसमें से 2 दोहरे शतक आ गए, और बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये लंबे रेस का घोड़ा है, इसके ऊपर नज़र रखना होगा, क्योंकि ये आने वाला बहुत बड़ा स्टार है भारत का। क्योंकि यशस्वी जायसवाल जितना टैलेंट और किसी खिलाड़ी में नज़र नहीं आता, सिर्फ इतने The celebration. की सबसे बड़ी विक्ट्री है। 434 रन्स, इससे बड़ी विक्ट्री हो नहीं सकती थी। ये मेंटल डिमोलेशन, ये साइकोलॉजिकल डैमेज टाइप विक्ट्री है। इंग्लैंड को मिली इंडिया के हाथों। इंडिया के सामने इंग्लैंड बहुत वादे करके आया था, लेकिन नेस्ता नाबूद हो गया। रविंद्र जडेजा ने पंजा लेके इंग्लैंड की कोई भी विशफुल थिंकिंग थी कि हम स्कोर के करीब जाएंगे या हम इसको चैलेंज करेंगे, उसको बर्बाद कर दिया। यशस्वी जायसवाल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 7 टेस्ट मैचेस में एक प्रोडिजी ऑफ टैलेंट को सामने रख के 1 सेंचुरी डेब्यू के ऊपर, फिर पहला इंडियन बना जिसने 3 150 के फिगर कंसेक्टिवली यहां पार किए हैं। 171 ऑन डेब्यू एंड 2 बैक टू बैक डबल सेंचुरीज। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। अगर एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस की बात करें, कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस बनके यहां सामने आई है। उस टेस्ट बैटिंग लाइनअप यानी 434 रन की विक्ट्री आपको ये आइडेंटिफाई करती है कि बैटिंग सुप्रीमेसी, बैटिंग डोमिनेशन आपको दिखी। मैंने आपको 10 दफा बोला था कि इंडिया के पास ऐसी बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है जो कि इस विकेट के ऊपर भी 20 विकेट लेने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखती है। ये चीज पहले दिन ही वाजे थी, और उसके बाद इंडिया ने एग्जैक्टली वही चीज की कि बैटिंग में यहां डोमिनेशन दिखाई, अपने बैटर्स को कॉन्फिडेंस दिया, बैटर्स ने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया, और साथ में जो रही सही कसर थी इंग्लैंड की, वो नेस्ता नाबूद कर दी अपनी बॉलिंग से। ये एक प्रॉपर डोमिनेशन है। इंडिया ने अपने घर में 50 टेस्ट मैचों में, लास्ट 50 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारे हैं और 46 टेस्ट मैच जीते हैं। और जो आज 50वां टेस्ट है अपने घर में रीसेंट टाइम्स के अंदर, वो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट मार्जिन रन विक्ट्री है, द बिगेस्ट ऑफ ऑल। इससे बड़ी विक्ट्री इंडिया को कभी ना मिल सकी। 434 रन्स, दिस इज ह्यूज, दिस इज इन अ वे कि आप इसको ये चीज सोच सकते हैं कि इससे बड़ी विक्ट्री मतलब दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्मॉल, दिस इज नॉट समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। मतलब 434 रन की जो हम इनिंग्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी है कैनवस के अंदर। अगर आप इसको देखा जाए किस तरह हासिल हुई ना, इस टीम में विराट कोहली है ना, इस टीम में केएल राहुल मौजूद है। बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा सबसे एक्सपीरियंस्ड है। जो नेक्स्ट बेस्ट एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट बेस्ट सीनियर है, वो सिर्फ शुभमन गिल है जिसने 21 टेस्ट मैचेस खेले में। 7 टेस्ट मैचेस यशस्वी जायसवाल, 21 टेस्ट मैचेस शुभमन गिल, सेकंड टेस्ट मैच रजत पाटीदार,
सरफराज अंदरुल ऑन डेब्यू, और उसके बावजूद इंडिया ने बैटिंग डोमिनेशन 434 रन, ये कोई बच्चों वाला टारगेट नहीं है। मतलब इस नहज पे लाके इंग्लैंड को फंसाया है कि अब इंग्लैंड भी सोचेगा कि बेसबॉल अप्रोच को कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना। इंग्लैंड बेसबॉल के चलते जीता भी है और हारा भी है, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से इतनी बुरी इंग्लैंड के साथ नहीं हुई है, स्पेशली ऑन अ फ्लैट विकेट। एक सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश मीडिया को या किसी चीज को कंप्लेन करने को नहीं मिलेगा कि विकेट ऐसी थी या वो ऐसी थी या ये बेमानी हो गई हमारे खिलाफ, वो हो गया। ये प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स के ऊपर इंडिया ने विक्ट्री हासिल की है। इससे बड़ी विक्ट्री ना इंडिया को मिल सकती थी, ना आज तक कभी मिली है इतनी लंबी हिस्ट्री के अंदर, कि यूनाइटेड इंडिया के टाइम से लेके अब ये जो करंट इंडिया है उस वक्त से लेके अगर आप पिछले कुछ 100 सालों में उठा के देख लीजिए, इससे बड़ी विक्ट्री इंडिया को नहीं मिली है। 434 रन, और वो भी कि किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि रैंक टर्नर बना दिया, फला बना दिया, ढिमका बना दिया, वन साइडेड क्रिकेट खेली। वन साइडेड क्रिकेट बिल्कुल इंडिया ने खेली, लेकिन सिर्फ अपनी स्किल, अपनी क्वालिटी, अपने टैलेंट के बदौलत यहां वन साइडेड क्रिकेट खेली कि रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल से जो कल सफर शुरू हुआ, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने आके इस पूरे सफर के ऊपर फुल स्टॉप लगा दिया। ये तो वही कहानी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि जयशाह ने को बटन दबा दिया कि इंग्लैंड जब बॉलिंग कर रहा है तो बैटिंग विकेट बन गई, इंडिया जब बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग विकेट बन गई। लेकिन यहां टैलेंट के बीच में, क्वालिटी के बीच में मुकाबला था, रन्स के। दोस्तों, एक कहावत है कि डर्बी में भागने वाला घोड़ा मेलों पे नहीं नाचता। ये कहावत जायसवाल पर पूरी उतरती है। सिर्फ 60 टेस्ट मैचेस, 300 250s, और जो 300s मैंने आपको गिनवाए ये दो लगातार मैचेस में 200 है, और एक जो 100 है वो 171 रन की इनिंग है। साफ है कि लंबी रेस के घोड़े हैं ये, और 250 हैं इनकी सिर्फ 7 मैच के अंदर। इतना बड़ा रैकेट, और ये खुला ऐलान है कि जायसवाल कुछ बड़ी चीज़ हैं, कोई आम नहीं है। और ओपोनेंट्स चेक करें, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऐसी टीमों के खिलाफ इतने बड़े रन। और ये एक सीधी सी बात है कि जब आप एक पूरे प्रोसेस से होके आते हैं तो आप जायसवाल बनते हैं। अगर आप जस्ट मेलो ठेलों में, मैं मेलो ठेले कहता हूँ, जो लीग्स होती हैं उसके अंदर धुआंधार बैटिंग की और अब उसके बाद प्लेयर बन के आते हैं उसमें, और जो प्रोसेस से बन के आते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने हो गई रिजवान हैदर। मैं जो बकवास कर रहा था कि इन्हें 300 रन भी इनका बाप नहीं कर सकता, आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले आए, तो वो ऐसे ही कर रहा था। ये बड़ी देखे साइकोलॉजिकल होता है, एक डेंट देना होता है, एक ईगो को हर्ट करना होता है। अगर इंडिया ने लंच पे कर दिया होता, अब तक इसको इंग्लैंड को आउट हुए 1 घंटा, ये तो रोहित शर्मा ने पूरा 1 घंटा इन पे मोहब्बत दिखाई, एहसान किया कि लगाए रखे कुलदीप, अश्विन, और फिर जडेजा को वापस लाया। व्हाट अ चैंपियन जडेजा इज। लेकिन मेरा सवाल है उन क्रिकेटिंग इलिटरेट से, वो जो कह रहे थे 445 रन जो है मर गए, खप गए, 300 की लीड आएगी, और जो कह रहे थे कम से कम 600 रन इंडिया को करने चाहिए। यार देखें, ये आप मेरे पे जितने भी इल्जाम लगाएं, मुझे जितना नीचे दिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको ऊपर नीचे से फारिग कर देगा। ये याद रखना। आप जितना मोहसिन अली को देखें, अब तो ये हालत है कि झूठ के पलंदे जो है वो झूठ के है। ये इनकी क्रिकेट है, ये है बेसबॉल जिसकी फूंक निकाल दी राजकोट में हिंदुस्तान ने। जनाब इंदर सानी साहब, आपने कहा था मैं 400 की गारंटी देता हूं, मैच की गारंटी नहीं देता। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं 400 इंडिया नहीं हारता, तो आपके सामने है। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तान की जो मीडिया है वो भारत की कितनी ज़्यादा जम के तारीफ कर रही है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं कि पूरी दुनिया दीवानी हो जाती है। और भारत के पास जितना पैसा है और भारत के पास जितना डिसिप्लिन है, जैसे जैसे खिलाड़ी भारत के पास निकल जाते हैं वैसे खिलाड़ी अन्य देशों से नहीं निकलते हैं। इस चीज़ को देखकर और अन्य देश परेशान रहता है, क्योंकि जो इंग्लैंड की टीम आई थी उसको बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलने का शौक था, बेसबॉल खेलने का शौक था। बेटम मैकलम कोच को बेसबॉल हम खेलेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इंडिया के सामने बेसबॉल नहीं चलता है, क्योंकि इंडिया के सामने सिर्फ इंडिया का चलता है, और इंडिया जिसको चाहता है उसको पटक के देता है। और ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड ने 200 रन भी नहीं बना पाया, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कि हम 300, 400, 500 चेस कर लेते हैं, 600 रन चेस कर लेते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा? यशस्वी जायसवाल की पारी सबसे अच्छी लगी, या फिर रविंद्र जडेजा की अच्छी पारी लगी, या फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग अच्छी लगी, या जडेजा की बॉलिंग अच्छी लगी? क्या अच्छी लगी इस टेस्ट मैच में? और अब जो आने वाला 2 टेस्ट मैच वो कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।